उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और निराश्रित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आखिर क्या है ये योजना, किन महिलाओं को मिलेगा फायदा और क्या इसका संबंध 2027 के चुनावी समीकरणों से भी है? उत्तर प्रदेश सरकार अब उन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने जा रही है जो 3 तलाक, एसिड अटैक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ऐसे मामलों का डेटा तैयार कर रहा है ताकि पात्र महिलाओं को सीधे सरकारी योजना से जोड़ा जा सके। सरकार की योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जिन महिलाओं के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि इन महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर बेहतर इलाज और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। योगी सरकार के बड़े फैसले, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास योजनाओं से जोड़ने की तैयारी, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को आवास सुविधा, निराश्रित महिलाओं को भी योजना में शामिल करने की पहल, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने की तैयारी, लाभार्थियों की पहचान के लिए विशेष डेटा तैयार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कई बार 3 तलाक या एसिड अटैक जैसी घटनाओं के बाद महिलाएं आर्थिक और सामाजिक संकट से घिर जाती हैं। ऐसे में उनके लिए सिर पर छत और स्वास्थ्य सुविधा बेहद जरूरी हो जाती है। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना, महिला सुरक्षा अभियानों और महिला कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को प्रमुखता दी है। अब 3 तलाक पीड़ित महिलाओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल को भी इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा महिलाओं के बीच अपने लाभार्थी वर्ग को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खासकर गरीब, निराश्रित और सामाजिक रूप से प्रभावित महिलाओं तक सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है। वहीं 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने का फैसला मुस्लिम महिलाओं के बीच भी एक विशेष संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर भी हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार की ये पहल जमीन पर कितना असर दिखाती है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक प्रभाव कितना बड़ा साबित होता है।